Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic Geological Investigation of Dam and Reservoir. In our last video, we have already discussed some points of geological investigation. Now it is the third point, foundation. ठीक है, हम डैम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसके 2 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। ये थर्ड पॉइंट है कि फाउंडेशन, जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करोगे कहीं पर भी, कि फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए। फाउंडेशन आर बेटर ऑन इग्नियस रॉक एंड हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जो फाउंडेशन है वो इग्नियस रॉक पर अच्छी रहती है और मेटामॉर्फिक रॉक पर भी। ये दोनों चीज़ें भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इग्नियस रॉक जो आपकी सबसे पहली रॉक होती है, जब बहुत जो लावा है वो बाहर निकलता है और कूलिंग जो प्रोसेस होती है वो इग्नियस रॉक में होती है। फिर सेडिमेंट्री आपका चलेगा, सेडिमेंट्री के बाद जब टेम्परेचर में चेंज होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होंगे। जैसे हमारे पास ग्रेनाइट है एंड ग्नेसिज है, क्वार्टाइज है एक्सेट्रा। देन ऑन सेडिमेंट्री रॉक लाइक सेल, फेलाइट, स्लेट एंड द सीड्स एक्सेट्रा। The removal of disintegrated rock and sealing of seams and fracture by grouting will frequently be necessary. Rocks like limestone are usually cavernous with numerous solution channel. These channels not only provide path for water percolation but also may collapse and destabilize the setting. Weather rock pose serious problem of instability and require special treatment. The weathering of rock give rise of formation of clay and gritty soil where the weathering is complete. ठीक है, जो वेदर रॉक होती हैं उनमें कई बार बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत पड़ती है। ग्रेवल फाउंडेशन इफ़ वेल compacted are suitable for earth fill, rock fill and low concrete gravity dam. ठीक है, अगर आपको ग्रेविटी डैम बनाना है और बहुत अच्छे से आपको कंपैक्ट करना पड़ेगा, अगर आप अर्थ का बना रहे हो, रॉक का बना रहे हो, ठीक है, दैट इज़ द ग्रेवल फाउंडेशन हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। सिल्ट और फाइन सैंड फाउंडेशन हम कहाँ यूज करेंगे? कैन बी यूज फॉर द स्पॉट ऑफ लो कंक्रीट ग्रेविटी डैम बट नॉट रॉक फिल डैम। सिल्ट एक प्रकार से मिट्टी आपकी सिल्ट और फाइन सैंड होती है, तो आप कंक्रीट में जैसे सीमेंट का जो पेस्ट होता है तो उसके रिप्लेस में आप कुछ पार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो सिल्ट और फाइन का। तो लो कंक्रीट जो ग्रेविटी डैम जब आप बनाओगे तो वहाँ पर सिल्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हो। द मेन प्रॉब्लम इज सेटलमेंट, एक्सेसिव परकोलेशन लॉस एंड नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फाउंडेशन एट द डाउन स्ट्रीम टो फ्रॉम इरोजन। ठीक है, तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम रहेगी सेटलमेंट की रहेगी। अगर लोड आपने ज़्यादा हैवी यूज कर दिया तो सेटलमेंट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। परकोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जो सॉइल होती है, जो सिल्ट होती है, उसमें जो पोर्सेज होते हैं सॉइल के, तो पानी निकल जाता है वहाँ से। परकोलेशन या सीपेज लॉसेज ज़्यादा रहेंगे। इसमें जो प्रोटेक्शन है डाउन स्ट्रीम साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि जैसे पानी का प्रेशर लगेगा तो इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पुअरली कंसोलिडेटेड sediment like silt, sand and gravel have low bearing strength and become weaker still when moistened. Clay foundation can be used for the spot of earth fill dam but requires special treatment and there may be considerable settlement of the dam if the clay is unconsolidated and the moisture content is high. Occasionally, situation may occur where reasonably uniform foundation of any of the foregoing description cannot be found and where a non-uniform foundation of rock and soft material must be used if the dam is to be built. Alternation of hard and soft rock do not provide safe condition for the foundation of dam. ठीक है, मेनली क्या होता है, कहते हैं कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे फाउंडेशन जो यूज कर रहे हो किस टाइप की यूज कर रहे हो। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ओके, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने फाउंडेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डैम। ठीक है, कि फाउंडेशन किस टाइप की होनी चाहिए, डिफरेंट हमने फाउंडेशन के टॉपिक यहाँ पर पढ़े हैं।